मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है हमारा दैनिक जीवन और रसायन विज्ञान। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुश्री सक्सेना जी, जो हमें इस बारे में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताएंगी और इसके लाभ और फायदे और नुकसान वगैरह बताएंगी। तो सुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। जी धन्यवाद। मैं सुश्री सक्सेना हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से, और मैं एक लेखिका हूँ। आज हम भारतीय विज्ञान संचारक समूह में हमारा दैनिक जीवन और रसायन विज्ञान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं त्रिपाठी सर का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और मुझे ये प्रेरित किया। और साथ में दिव्यांजलि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग देने के लिए, और सभी दर्शकों का और प्रशंसकों का भी आभार जो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। और आज हम हमारा कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक विज्ञान पर आधारित छोटी सी पोयम सुनाना चाहती हूँ, फिर हम इसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। कण कण में, जी धन्यवाद। कण कण में व्याप्त है विज्ञान, कण कण में व्याप्त है विज्ञान, बड़ी आसानी से प्राप्त है विज्ञान। विज्ञान ने किया हर कल्पना को साकार, विज्ञान ने किया हर कल्पना को साकार, विज्ञान ने दिया दुनिया को नया आकार। पूरे ब्रह्मांड का सारांश है विज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का सारांश है विज्ञान, दैनिक जीवन का अंश है विज्ञान। जीवन मृत्यु का सार है विज्ञान, जीवन मृत्यु का सार है विज्ञान, हर पल प्रत्यक्ष साकार है विज्ञान। देश का अभिमान है विज्ञान, देश की पहचान है विज्ञान, हर पल हर क्षण उपयोग में आता विज्ञान। विज्ञान से ही होती है हर मुश्किल आसान, जो समझ जाए विज्ञान की माया, चांद सितारों में भी उसने स्थान पाया। वाह, बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने इससे। और विज्ञान, रसायन विज्ञान के जितने भी गुण और जितने भी अच्छाई थी, सबको अपनी कविता के माध्यम से आपने व्यक्त कर दिया। सुश्री जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के क्या उपयोग और क्या महत्व है? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता है, और रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमें पदार्थों के गुण धर्म और संरचना से अवगत कराती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में अनगिनत उपयोग है। हमारे खाद्य पदार्थों से लेकर दवाओं तक में रसायन विज्ञान मौजूद होता है। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। मेकअप करने, कपड़े धोने, खाना बनाने से लेकर यहाँ तक कि सभी कार्यों में रसायन विज्ञान शामिल होता है। यहाँ तक कि हम जिस घर में रहते हैं वह भी सीमेंट का बना होता है, जो कि रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित किया हुआ है। और हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण में भी रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में इसका उपयोग नए उर्वरक और कीटनाशी और शाकनाशी के रूप में किया जाता है, जो फसलों की गुणवत्ता में और पैदावार में सुधार लाते हैं। खाद्य पदार्थों को बनाने और मौजूदा खाद्य पदार्थों के रूप, रंग और स्वाद को सुंदर बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नई दवाओं का उत्पादन और विकास पूरी तरह से रासायनिक प्रक्रियाओं पर ही निर्भर होता है। रासायनिक यौगिकों द्वारा कई प्रभावी दवाओं का निर्माण किया जाता है, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। चिकित्सा के उपयोग में एक्सरे और सीटी स्कैन आदि तरह की जांचें उपयोग में लाई जाती हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं पर ही आधारित होती हैं।
और प्रकाश देने वाले यंत्र हैं, जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा से चलने वाले जो भी यंत्र हैं, बैटरी है, बल्ब है, ये सब रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। और इसके अलावा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और इनमें सुधार करने के लिए भी रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। हम इसका उपयोग करके नई प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को विकसित कर सकते हैं जो पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले साबुन है, टूथपेस्ट है, सर्फ है, ये सब भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। ये गंदगी साफ करने वाले जो भी एसिड्स होते हैं, ब्लीच होते हैं, ये रासायनिक प्रक्रियाओं पर ही आधारित होते हैं। और हमारे रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम अद्वितीय गुणों वाली सामग्रियों को भी विकसित कर सकते हैं। जैसे हवाई जहाज के लिए आग प्रतिरोधक कपड़े होते हैं और हल्के मिश्र धातु होते हैं। रसायन विज्ञान जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, यहाँ तक कि हमारे द्वारा खाए जाने वाली सामग्री, हमारे द्वारा उपयोग में आने वाली हर सामग्री, यहाँ तक कि हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा में भी रसायन विज्ञान शामिल होता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों को समझकर और उसका उपयोग करके हम नए तकनीकी और सामग्रियों को विकसित करना जारी रख सकते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए काफी लाभान्वित होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग अब तक ये समझते होंगे कि रसायन विज्ञान काफी कठिन है, उसे समझना बहुत मुश्किल है, आज उन लोगों को ये पता चल गया होगा कि रसायन विज्ञान जैसा सब्जेक्ट बहुत सरल है और हमारे आसपास के जीवन में ये बहुत ही उपयोगी है और हम रोज ही यूज करते हैं ऐसी चीजों को। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सुशील जी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने रसायन विज्ञान के उपयोग तो बता दिए, अब रसायन विज्ञान से हमें क्या-क्या लाभ है? जी, रसायन विज्ञान से हमें बहुत ही लाभ होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे खाने-पीने से लेकर हर वस्तु में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में जैसे कि हम कई तरह के अचार को सुरक्षित रखने के लिए सिरके का उपयोग करते हैं। कई तरह की खाद्य सामग्री और बेकिंग प्रोडक्ट्स के निर्माण में भी साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ईस्ट आदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कई पैक्ड खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, इनमें भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। घरेलू प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, कई तरह के क्रीम, पाउडर, साबुन, शैम्पू, ये सब रासायनिक पदार्थों द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लीच है, जैसे कि ब्लीच है, कई लोग अपने बालों को कलर करने के लिए और सुंदर बनने के लिए कई तरह की क्रीमों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सब रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित होती हैं। एक तरह से रसायन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में घुला हुआ है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनमें से भी कई सिंथेटिक कपड़े होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बने होते हैं। हम जिस घर में रहते हैं और घर को कलर करने के लिए कई तरह के पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कई रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। और प्रकाश यंत्र होते हैं, हमारे घरों में रोशनी करने के लिए हम बल्ब का, रॉड का और भी कई तरह के प्रकाश यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह और प्लास्टिक्स और जो धातु होते हैं, रासायनिक तत्व, इनका उपयोग बर्तन बनाने, खिलौने बनाने में किया जाता है। कई औद्योगिक उपकरण और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आजकल प्लास्टिक और फाइबर्स का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले जो वाहन होते हैं वो भी रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। पेट्रोल है, डीजल है और गैस से चलने वाले वाहन रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। जो महिलाएँ कहती हैं ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं या फिर हम लोग जब पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे पार्लर में ब्लीच करते हैं और चेहरे पे ब्लीच करते हैं, फिर मेकअप करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, हमें नॉलेज नहीं है, पर असल में वो लोग ये सब रासायनिक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। और देखिए एक जी चीज़ और जो दही जमाने में यूज़ होती है, अचारों को बचा के रखने के लिए यूज़ होती है, ये सब भी रासायनिक प्रक्रिया ही है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी जानकारियाँ जो है आपने जो जानकारी दी जी वो सुन के। हमारे अब घर में फ्रिज होता है, बर्फ जमता है फ्रिज में, वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया ही कहलाती है एक तरह से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी ये जो जी छोटी-छोटी चीज़ें हैं हम लोगों को कभी इस तरह से बताई नहीं गई कि हम लोग को पता चले कि ये सब रासायनिक प्रक्रिया ही है सारी। जी जी तो अब जो है सुशी जी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही कि रसायन विज्ञान पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? जी, रसायन विज्ञान पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है। जैसे कि रसायन उद्योग होते हैं और भी कई फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनके उत्पादन प्रक्रियाओं में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बन होते हैं, जहरीली गैस होती है, ये वायु प्रदूषण को फैलाती है। परंतु अगर हम इन अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कर सकें तो हम वायु प्रदूषण को रोकने से मदद कर सकते हैं। जल प्रदूषण को रोकने में भी रासायनिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जल शोधन तकनीकों का उपयोग करना, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन और फिटकरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संरक्षण के लिए नई और अधिक तकनीकों का विकास कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण रहित और साफ-सुथरा बनाने के लिए कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मक्खी, मच्छर और भी कई तरह के वायरस होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, तो इनसे बचने के लिए हम तरह-तरह के रासायनिक पेस्टों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी रासायनिक पदार्थ ही होते हैं एक तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमारे समाज में ना एक विचारधारा ये चल रही थी कि रसायन विज्ञान से केवल नुकसान ही होता है, पर असल में इसका बहुत योगदान भी है और हमारे पर्यावरण को साफ करने में भी ये बहुत सहायक होता है। जी। तो अब जो है सुशी जी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि रसायन विज्ञान का खेती में क्या योगदान है? मतलब किसानों के लिए कितना उपयोगी है? जी, किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक खेती पर आधारित होती है और किसानों को खेती करने में कोई समस्या ना आए और उनकी पैदावार अच्छी हो, इसके लिए कई तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है और भी कई ऐसे कृषि के लिए यंत्र और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो रसायन पर आधारित होते हैं। इसके अलावा फसलों को खराब होने से बचाने के लिए कीटनाशी और शाकनाशी पेस्टों का छिड़काव किया जाता है, वो भी रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रसायन विज्ञान से जो खेती और किसानों के लिए ना एक वरदान साबित हुआ है और खेती के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। देखिए पहले कितने सारे फसल नुकसान हो जाते थे, लेकिन अब इसकी वजह से कितना फ़ायदा होता है किसानों को और कितना फसल का उत्पादन भी ज़्यादा हो गया है। जी, बहुत से नए-नए कृषि के लिए यंत्र हैं और भी बहुत से नए-नए पेस्टों का और रासायनिक पदार्थों से मिले हुए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है कृषि के लिए अब, जिससे पैदावार अच्छी होती है, किसानों को अच्छा लाभ होता है। बिल्कुल। और इससे ना जो आपने कहा कि अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, तो वो भी मजबूत होती है। आपसे आज इस विषय पे वार्तालाप करके काफ़ी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी। जी। तो सुशी जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि रसायन विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है? जी, रसायन विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। रसायन विज्ञान का उपयोग करके नई प्रभावी और
नई उपयोगी दवाओं का उत्पादन करते हैं जो हमें कई तरह के रोगों से इलाज करने में मदद करती हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान के नवाचार और तकनीकियों का उपयोग करके कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, HIV पॉजिटिव जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। रसायन विज्ञान का उपयोग प्रभावी औषधियों की खोज में और नई-नई तरह की औषधियों के खोज में भी किया जाता है। रसायन विज्ञान की उपयोगिता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दवाओं के लिए, जिनकी वजह से हम बीमारियों से ठीक होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हर तरह की दवाइयाँ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित की जाती हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक की दवा हो, सभी ज़्यादातर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित होती हैं और सभी में बहुत से रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले एक्स-रे, CT स्कैन वगैरह कई तरह की जाँचें हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं पर ही आधारित हैं। आजकल जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो उसके लिए रसायन विज्ञान बहुत ही बड़ा वरदान है चिकित्सा के क्षेत्र में। और इसके जो रासायनिक तत्व होते हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा बहुत से एनर्जी ड्रिंक भी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोल या ग्लूकोज है, और भी बहुत से एनर्जी ड्रिंक आते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। और जैसे कि विटामिन A to Z है, सब हमारे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में उपयोग में आता है। पोषक तत्व होते हैं जो हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं और फलों से, सब्जियों से। ये सब रासायनिक तत्व होते हैं। कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, सोडियम है, ये सब भी हमारे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में और खेती में जो है वरदान हुआ है साबित, उसी तरह ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी सोचिए वरदान ही साबित हुआ है। नहीं तो अभी जो इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग जूझ रहे थे, कोरोना जैसी, अगर रसायन विज्ञान के बारे में इतनी जानकारी ना होती तो समझिए कि एक पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती थी। लेकिन ये तो डॉक्टरों का, रसायन विज्ञान का योगदान है कि उसने सब कुछ बचा लिया और सब जीवित रहे। रसायन विज्ञान की प्रक्रियाओं का उपयोग करके, पदार्थों का उपयोग करके हम नई प्रभावी दवाओं की खोज करते हैं, विकास करते हैं, उनको निर्मित करते हैं, इससे अच्छे से बड़े रोगों का इलाज हो जाता है। सही कहा आपने। देखिए पहले के ज़माने में जब इतना विकास नहीं हुआ था, तो हम सुनते आए थे कि कितनी सारी सभ्यताएं गुप्त बीमारियों से या ऐसी बीमारियों से खत्म हो जाती थी, जैसे कभी हैजा हो गया, कभी चेचक हो गया। पर आज रसायन विज्ञान से और डॉक्टरी इसका विकास हो गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों पे जो है नियंत्रण पाया गया है। सुशी जी, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि रसायन विज्ञान के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों के क्या लाभ और उपयोग हैं? जी, रसायन विज्ञान के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तत्वों का ही उपयोग कई रूपों में किया जाता है। ऑर्गेनिक तत्व होते हैं वे तत्व होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है और ये जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों में, दवाओं में, प्लास्टिक्स में और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। इन्हें विशेष रूप से रसायन विज्ञान के माध्यम से इन तत्वों को विशेष रूप से विकसित किया जाता है ताकि इसके उपयोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके। जैसे कि क्लोरीन का इस्तेमाल और फिटकरी का इस्तेमाल हम पानी साफ करने में करते हैं, और हम जिस गैस पर खाना बनाते हैं वह भी हाइड्रोजन द्वारा ही प्रज्वलित होती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ये उर्वरक और कीटनाशी के रूप में उपयोग होते हैं। कई तरह के इनऑर्गेनिक तत्व हैं, जैसे खनिज है, धातु है। इनका उपयोग ज्वेलरी बनाने में और बर्तन बनाने में किया जाता है। बहुत सी आवश्यक और औद्योगिक, घरेलू सभी तरह की वस्तुओं के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि लोहे से सुई से लेकर हवाई जहाज तक की सभी आवश्यक सामग्रियां निर्मित होती हैं। स्टील और तांबे से बर्तनों का निर्माण होता है। सोने चांदी से आभूषण बनते हैं।
इसके अलावा खनिज तेल और गैसों का उपयोग उत्पादन, परिवहन, भूमि संरक्षण में किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में कई तरह के उत्पादों के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनऑर्गेनिक तत्वों में सीमेंट है, लोहा है, रेत है और भी कई तरह के कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी हैं जो बिल्डिंग और घर बनाने में किए जाते हैं और एक अपने घरों को रंगने के लिए पेस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं इसमें भी रासायनिक पदार्थ निर्मित होते हैं और इनका उपयोग मतलब सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि रासायनिक तत्वों का उपयोग करके बहुत ही बड़े-बड़े बम और परमाणु बम बनाए जाते हैं जो बहुत ही बड़े मात्रा में विस्फोटक होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी जानकारी दी इस विषय में आपने, बहुत अच्छा लगा जान के। कुछ जानकारियाँ तो इतनी नई थी कि मुझे भी नहीं पता थी, पर आपसे चर्चा करने के बाद आज मुझे पता चली। जी। सुश्री जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे रसायन विज्ञान को विज्ञान का विषय मान के आजकल लोगों ने क्या कर दिया है कि इसे कठिन सब्जेक्ट मान के इसे अलग कर दिया है और लोग मानते हैं कि ये इतना आवश्यक नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि रसायन विज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है? जी, रसायन विज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। पहले तो ये हमारे लिए आवश्यक है, पहले तो ये है कि ये हमें विभिन्न पदार्थों के गुण संरचना और उनके प्रभावों के अध्ययन में मदद करता है। दूसरा यह औद्योगिक निर्माण, औषधि निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और नवीनतम तकनीकियों के उत्पादों में भी विकास में भी मदद करता है। इसके माध्यम से हम नए और सुरक्षित कई तरह के उत्पादों की रचना कर सकते हैं जो समाज में काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। और बाकी जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रसायन विज्ञान हमारे खाने-पीने से लेकर हर चीज़ में शामिल होता है। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। रसायन विज्ञान जैसे छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गृहिणियों को इनके बारे में जानकारी होती ही है, लेकिन वो इसे समझती नहीं है। वो सोचती हैं कि हमें बस अपना ये छोटा-सा ट्रिक पता है, पर असल में उन्हें यही रासायनिक प्रक्रिया ही पता होती है। जी। तो सुश्री जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लाभ, उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोगी के बारे में बताया। तो अब मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह आपने इसके लाभ और उपयोग बताए हैं, तो इसी तरह इससे कुछ हानि भी होती होगी। तो आप रसायन विज्ञान की हानियों के बारे में बताइए। जी, रसायन विज्ञान से हमें बहुत सारे हानि भी हो सकती हैं, जैसे कि जल, हवा और खाद्य पदार्थों में इसके गलत या अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर असर, प्रदूषण पर प्रवाहित होना और पर्यावरणीय संतुलन जैसे समस्याएँ हो जाती हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस और एलर्जी जैसे बीमारियाँ हो जाती हैं, संक्रमण हो जाते हैं और जल स्तर में कमी या वृद्धि और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएँ भी हो जाती हैं और जल और वायु में रासायनिक प्रदूषण के कारण कई वायुमंडलीय प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि ओज़ोन का घटन और जलवायु परिवर्तन और कई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई रासायनिक तत्वों से बम और परमाणु बम बनाए जाते हैं, जो हमारे देश को और हमारी प्रकृति को बड़ी मात्रा में क्षति पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अति भी नुकसानदायक होती है, जितना वो लाभदायक होता है उतना ही नुकसानदायक होता है। जी। तो हर चीज़ के जैसे 2 पहलू होते हैं ना, एक लाभ वाला और एक हानि वाला। जी। तो उसी तरह ये रसायन विज्ञान भी है, इसके अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। अगर दोनों चीज़ पे ध्यान रख के इसका प्रयोग किया जाए तो इंसान को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है ना? जी, बिल्कुल। आपसे आज के विषय पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा सुश्री जी। आपने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत सारी जानकारियाँ दी और जो भी हमारे दर्शक होंगे जिन्होंने हमें सुना होगा, उन लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और उन्हें लग रहा होगा कि रसायन विज्ञान काफ़ी ईज़ी है, वो ऐसे ही इसे बहुत कठिन सब्जेक्ट मान रहे थे। जी, तो समय अंत हो में चला है। हाँ, कहिए?
जी, कहिए। मैं अंत में मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि यही कि रसायन विज्ञान का सही इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, जैसे औद्योगिक उत्पादन, कृषि है, फार्मा है और हमारे घरेलू उपयोग में आने वाले कई तरह के वस्तुओं का सही इस्तेमाल करें, रसायन विज्ञान का सही इस्तेमाल करें तो यह हमारे लिए एक वरदान है और हमें आने वाली पीढ़ियों को और समाज को काफ़ी लाभ दे सकती है। इसका उपयोग नए उत्पादों और सामग्रियों को और प्रौद्योगिकियों के विकास करने में कर सकते हैं, जो समाज की आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और मैं एक छोटी-सी कविता सुनाना चाहूँगी रासायनिक तत्वों पर आधारित। जी, स्वागत है। जी, इस शीर्षक है रसायन के तत्व बड़े काम के। जीवन देता ऑक्सीजन हमको, उत्पादन बढ़ाता पोटेशियम, आग लगाता है हाइड्रोजन तो आग बुझा दे नाइट्रोजन, क्लोरीन करता पानी साफ, मजबूत होती हड्डियां कैल्शियम से, सुई से लेकर हवाई जहाज तक भी बना देता है आयरन, फोटो हमारी बनाता बेरियम, सूरज से मिलता है हीलियम, कोयले से मिलता कार्बन, नियॉन और आर्गन बड़े आलसी निष्क्रिय रहते हरदम, क्रोमियम और स्टील बड़े काम के, इनसे बनते हैं बर्तन बड़े मुलायम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम से बनते प्रकाश यंत्र, रेडियम होता बड़ा चमकदार, क्रिप्टन बम बनाकर भय फैलाता सर्वत्र, परमाणु ऊर्जा देते थोरियम यूरेनियम, सौर प्लेट का निर्माण करती चांदी, सोने और चांदी के आभूषण सबको लगते अति प्यारे हैं, कॉपर से भी बनते बर्तन कितने न्यारे हैं। जी धन्यवाद। आपने तो सारे तत्वों पर एक अच्छी सी पोयम बना के उसके गुणों को बता दिया। बहुत अच्छी पोयम थी। जी धन्यवाद। सुशी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी। जाने का मन तो नहीं हो रहा है, परंतु वक्त हो चला है, इसलिए जाना पड़ेगा। तो सुशी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, जो आपने अपना इतना कीमती समय और इतनी अच्छी जानकारी और इतनी रोचक जानकारी रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई थी और हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और त्रिपाठी सर का भी बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। और जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं एक बच्चों की एक साइंस बुक निकालने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कण कण में विज्ञान, और यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान से संबंधित जो भी लोग हैं और अपनी रचनाएं और आलेख हमें भेजना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। मेरा नंबर त्रिपाठी सर के पास है, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जी सुशी जी, तो अब हम आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।